उस परम सत्ता को प्रणाम करता हुआ सभी भाइयों को, सभी बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और सबके लिए मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आप सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, उस परम सत्ता से जुड़े रहें। शहीदों के सिरताज श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 4 पंक्तियों में एक ऐसा समाधान निकाला। जब मनुष्यों को कष्ट में देखा, दुख में देखा, तमाम सारे संकट में देखा, तो उन्होंने 4 पंक्तियां उच्चारण की। यदि हर व्यक्ति इन 4 पंक्तियों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तमाम सारे संकटों से वो बच सकता है, बच जाता है। आप जी कहते हैं, घोर दुखं अनिक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातं। कहते घोर दुख हो, एक होता है दुख, एक होता है घोर दुख, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अनिक हत्यं, तमाम सारी हत्याएं और पाप कर चुका हो, किया हो। जन्म दारिद्र्यं, जन्मों जन्मों की दरिद्रता हो, गरीबी हो। महाविख्यातं, तमाम सारे झगड़े उसके जीवन में हो। कहते हैं उसका समाधान है सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काट भस्म करो। कहते भगवान का सिमरन करते ही, प्रभु का, ईश्वर का सिमरन करते ही जैसे सूखी लकड़ी अग्नि को जलाती है, ऐसे उसके तमाम सारे पूरे कर्मों को, कष्टों को, दुखों को भस्म कर देगी। सिमरन करो। अगर हम सिमरन करते हैं तो इसका समाधान है, और इसके अलावा कोई समाधान नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को मैं कोटान कोट बार नमन करता हूँ, जो आप जी ने कृपा की, एक समाधान निकाला। और हमें भी सबको सिमरन करना चाहिए। आप वाहिगुरु करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु कीजिए। आप राम राम करते हैं तो राम राम कीजिए। आप गोविंद गोविंद करते हैं तो आप करके तो देखिए, एक मन होके, एक चित्त होके करके तो देखिए, लाभ होता है कि नहीं? अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। इसलिए हमें आशा है, उम्मीद है कि आप जरूर इस मार्ग पर चलेंगे, इन विचारों पर चलेंगे। ये महापुरुषों के विचार हैं। अगर इन विचारों पर हम नहीं चलते तो हम महापुरुषों का अपमान करते हैं, और उनका अपमान हमें कभी शांति से बैठने नहीं देगा। याद रखना, परम सत्ता परमेश्वर वाहिगुरु, वो भी नाराज हो जाता है। जो आदि पुरुष है, जो आदि शक्ति है, वो भी नाराज हो जाती है कि हमने एक महापुरुष को भेजा जो विश्व के हित के लिए, और पर विश्व के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए जो मानेगा उसका लाभ होगा, जो इस मार्ग पर चलेगा उसका लाभ होगा। इसलिए लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। महापुरुष ने तो परोपकार ही करना होता है, उन्हें परोपकार करना होता है। उसका लाभ हम कितना लेते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी हौसला हो और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए, समाज सेवा के लिए मैं बनाकर डाल सकूं। क्योंकि संसार में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो समाधान के लिए भी कुछ चाहिए, और इसके अतिरिक्त इसको आगे भेजना है। पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है इसका लाभ लेकर के, और उसका उद्धार, उसका कल्याण हो सकता है, उसके संकट का समाधान हो सकता है। इसलिए आगे जरूर भेजना है। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी प्रसन्न।